अभी तक के संस्करण में हनुमान जी नागपाश से बांधकर मूर्छित अवस्था में रावण के दरबार में लाए जाते हैं और उसके आगे क्या क्या होता है वो अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कपि बंधन सुनि निशिचर आए, कौतुक लागी सभा सब आए, दसमुख सभा दिखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। हनुमान जी जब वहां पर ले जाए जा रहे थे बांध के, तो रावण की सभा, जो उसका दरबार था, उसकी प्रभुताई, उसका ग्रैंडर देख कर करके वो भी हतप्रभ रह गए। उसकी प्रभुता, उसकी उसका ऐश्वर्य, तो वो उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता था। बस यही समझिए कि भाई सुपर पावर और उसका अपना दरबार, द ग्रेट अंकल सैम का ऐतिहासिक स्वरूप। कर जोरे सुन त्रिसिप विनीता, ब्रिकुटि बिलोकत सकल सबीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिहि अहिगन बहुत गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल जितने भी थे उनके दरबार में सभी हाथ जोड़ करके खड़े थे और बड़ी नम्रता से भी, मूलतः भयभीत होने के कारण वो विनम्र विनीत स्वभाव आया हुआ था। वो अंतर्निहित अंदर का आत्मिक नहीं था। ऐसा प्रताप देख कर करके हनुमान जी के मन में, हनुमान जी श्री राम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसीलिए उनको बेस्ट डिप्लोमैट कहा जाता है कि वो डरे नहीं। वहां पर वो भी पूरे अपने ऐश्वर्य, अपने कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर गए और वहां पर खड़े होकर करके, जैसे गरुड़ होता है ना, सर्पों के समूह में गरुड़ जिस तरह से बलशाली होता है, उसी तरह से हनुमान जी भी वहां पर गए और वहां पर बातचीत शुरू हुई। कपिहि बिलोकी दसानन, बिहसा कही दुर्बाद, सुत बद सुरति किन्हीं, पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देख करके रावण बड़े जोर से हंसाई। देखिए, ये हंसी जो थी वो घमंड की हंसी थी। जिस तरह से कुछ चीजें प्रचलित हो जाती हैं, उसी तरह से रावण का दंभ और घमंड, अगर सच में कहा जाए तो यही उसके नाश के कारण भी थे। उसने बड़े घमंड से देखा कि अरे क्या बंदर आया, बंदर के बारे में इतना ड्रामा हो रहा था कि इसको मारा, उसको मारा, ऐसे किया, वैसे किया, और बहुत सारे अपशब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हनुमान जी के लिए, बहुत दुर्वचन का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही अक्षय कुमार की के मृत्यु के बारे में स्मरण हुआ तो वो हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया, क्रोध उत्पन्न हो गया कि अच्छा इसी ने मारा है। कह लंकेश कवन तय कीसा, केहि के बल घालेसी बन खीसा, की तो श्रवण सुनहि नहीं मोहि, देखौ अति असंक सट तोहि। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? क्या तुम मेरा नाम नहीं सुने हो क्या? तुमको पता नहीं है तुम किसके सामने खड़े हो? ये बड़ा प्रचलित सा डायलॉग होता है। ये माइक्रो रावण हम सभी में उपलब्ध होता है। आप याद कीजिएगा, अंतिम बार आपने कब इस डायलॉग को बोला था? पहचानते नहीं हो क्या? एज इफ कि हमको और आपको पहचानने के लिए पूरी कायनात बैठी हुई है। तो रावण ने भी उसी तरह की बात बोली कि अरे सठ मूर्ख, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हो गई? तुमको पता भी है कि तुम किससे लड़ रहे हो? मारे निशिचर कही अपराधा, कहू सठ तो ही न प्राण कई बाधा। ये रावण ने पूछा कि अरे सठ, तुमको डर नहीं है? क्यों मारे तुमने राक्षसों को? सुनु रावण, अब हनुमान जी की बारी आती है। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया, जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस शीसा, जाबत शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। बोला कि अरे सिर वाले दशशीष, तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जिसके माया से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का पालन और संहार करते हैं, जिनका रक्षण कोई दूसरा नहीं, वो स्वयं करते हैं। वो सृष्टि के सृजन करता है, वो भगवान विष्णु के स्वरूप है। धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सटन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा करने के लिए अलग अलग अवतार लेते हैं, देह धारण करते हैं,
और तुम्हारे जैसे मूर्खों को जो शिक्षा दे सकते हैं, समझा सकते हैं, जिन्होंने शिव के कठोर धनुष को तोड़ डाला और सारे राजाओं के समूह का वो सीता जी के स्वयंवर की चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने खर दूषण त्रिसरा बाली को मार डाला और सबके सब अतुलनीय बलवान थे, जिसके लेस मात्र से तुम चकनाचूर हो जाओगे, उनकी प्रिय स्त्री को तुमने हर लिया है। मैं ऐसे भगवान श्री राम का दूत हूं। खर दूषण त्रिसरा और बाली पधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेस ते जितेहु चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी हरि आने हूँ प्रिय नारी। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, अब जो मैं डिप्लोमेटिक स्टैंसिंग की बात कर रहा था उसका उदाहरण देखिएगा। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बहरावा। जितने युद्ध रावण ने जीते थे उसकी चर्चा नहीं की गई। यहाँ 2 युद्ध की चर्चा की गई जहां रावण बुरी तरह हारा था, और वो था सहस्त्रबाहु कार्तिवीर्य अर्जुन के साथ, जिसका उदाहरण जिसकी कहानी मैंने आपको पहले सुनाई, और दूसरा बाली के साथ। तो बोला कि मैं तुम्हारी प्रभुताई या तुम्हारा जो ग्रेटनेस है उसको मैं जानता हूँ, इन दोनों के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई थी और क्या हश्र हुआ था ये तो आप भी जानते हैं। यह बात सुन करके रावण बहुत जोर से हंसा। हंसने में घमंड भी प्रदर्श हो रहा होगा, हंसने में एरोगेंस भी दिख रहा होगा, लेकिन जो हुआ उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। खायऊं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय सामी, मारे मोहि कुमारग गामी। बोला कि श्रीमान मुझे भूख लगी थी तो हम जा करके फल खाए, और बानर स्वभाव होता है कि फल खाएगा तो पेट तोड़ेगा ही। अब आपके जो जितने कुमार्ग पे चलने वाले आपके सेवक थे वो आकर के मुझे लड़ने लगे तो उसका जवाब भी देना ही पड़ा मुझे। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किन चाहूं निज प्रभु कर काजा। जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हें मारा, लेकिन आपके पुत्र ने मुझे बांध कर यहाँ पर ले आया। मुझे बंधे जाने की कोई लज्जा नहीं है। मैंने तो प्रभु श्री राम का कार्य किया है और आपके सामने अभी मैं उपस्थित हूँ, तो मैं उनकी बात, उनका संदेश आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखो तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजी भजऊ भगत भयहारी। रावण, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि तुम अभिमान को छोड़ो और मैं कुछ भक्ति का सीख ले लो। तुम भगवान श्री राम को भजो और सही रास्ते पर चलो। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयो कबू नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। जो देवता राक्षस समस्त चराचर को संहार कर सकते हैं, जिनसे काल भी डरता हो, आप ऐसा कदापि न कीजिए। जानकी जी को उन्हें ससम्मान वापस कीजिए। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध बिसारी। रघुनाथ जी शरणागतों को बड़ा सम्मान देते हैं, कोई भी विरोध नहीं करते हैं और दया के समुद्र हैं, करुणा के सागर हैं। तो करुणा जो कंपैशन है इतना ज्यादा उनके अंदर है, तो आप उनके पास जाइए, आपके द्वारा किए गए अपराध को भी वो क्षमा करेंगे और आपको सारे आपके कृत्य कर्मों से आपको मुक्त करेंगे। राम चरण पंकज उर धरऊं, लंका अचल राज तुम करऊं। राम जी का चरण को पकड़ो और लंका का अचल राज करो। मुझे पता है कि बड़े मुश्किल से तुमने ये साम्राज्य को बनाया है। ऋषि पुलस्ती जसु विमल मयंका, तेहि ससी महु जनी होई कलंका। रावण महर्षि पुलस्त्य के पोते थे और उनका एक वो मानस पुत्र कहे जाते हैं ब्रह्मा के, तो उनका एक ग्रैंडियर था, उनका एक कद है।
तो यही वो कह रहे हैं कि देखो तुम उनका यश जो है वो निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में उनके तुम वंशज हो, उनके चंद्रमा जैसे यश में कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा, वचन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। देखो, काम, क्रोध, मद, मान, मोह, ये सब नरक के रास्ते होते हैं। तुम इनका त्याग करो और राम जी के शरण में जाओ। बहुत सारे मेटाफोरिकल तत्व यहाँ पर यूज किए गए हैं ताकि यह बताई जा सके कि आखिर तुम्हें सीता जी के हरने का कुविचार छोड़ करके जानकी जी को पूरे सम्मान के साथ राम जी के पास पहुंचाकर तुम्हें क्यों राम की शरण में जाना चाहिए। अब यहाँ बात जो हो रही है, आप इसके डिविनिटी के एस्पेक्ट पे न जाएं कि राम जी एक विष्णु जी के अवतार हैं। आप सिर्फ इस एस्पेक्ट पे जाएं कि एक विरोधी पक्ष का दूत उस समय के किसी सुपर पावर के दरबार में जाकर करके खड़ा होता है और उसे बताता है जो तुम काम कर रहे हो वो बहुत ही कुविचार से भरा हुआ है, इसीलिए तुम्हें अपने दुश्मन के शरण में जाना चाहिए और जो कुकर्म तुमने किया है उसको तुम्हें रिवर्ट करना चाहिए, वापस करना चाहिए। तो अब आप वॉर ऑफ पोजिशनिंग क्या है वो आप समझ सकते हैं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मुंह जिन सरितनी नाई, बरसी गए पुनि तभी सुखाही। राम विमुख से रही हुई प्रभुता वो चली जाती है, उसका पाना न पाना समान है। जिनके ऐसी नदियों को जो बरसाती होते हैं वैसे जल स्रोत जो सूख जाते हैं, समझो कि राम के कृपा के बिना लोगों का अस्तित्व इसी तरह का हो जाता है। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। रावण, मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख, राम विरोध करने पर उसकी रक्षा करने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम किसी की शरण में चले जाओगे कोई तुम्हें पचा नहीं सकता है। मोह मूल बहु सूल पद, त्यागहु तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। यह मदमान जो अज्ञान का रास्ता तुमने चुन रखा है उसको त्यागो और राम जी के शरण में जाओ और उनका भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हितबानी, भगति विवेक बिरति नयसानी, बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। अब जरा सा उस समय की पारिस्थितिकी का अवलोकन कीजिए। हनुमान जी को मेघनाथ ब्रह्म अस्त्र मार कर करके नाग पाश में बांध कर करके रावण की सभा में लाते हैं और उम्मीद की जा रही यह होती है कि जो दूत आएगा पकड़ करके लाया जाए वो बड़ा कांपता हुआ आएगा, भाई माफ कर दीजिए गलती हो गई। लेकिन यहाँ तो हनुमान जी सारी बातें रावण के मन के विरोध की बता रहे हैं। वो बता रहे हैं देखो तुम तो कुछ नहीं हो, तुम जिससे लड़ने जा रहे हो वो तुम्हारा कुल नाश देंगे, और तुम जो अपने प्रभुता की बड़ाई कर रहे हो उसकी पूरी कहानी मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन तुम यह जानो कि मैं जिसका दूत हूँ वो किस किस स्तर के व्यक्तित्व हैं और तुम्हें उनकी शरण में जाना चाहिए। अब यह बात तो सुनने के बाद एक रावण समान अभिमानी व्यक्ति को अच्छा तो नहीं ही लगा होगा, इसीलिए पूरे हंसकर पूरे अभिमान के साथ उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो बड़ा ज्ञानी बंदर मुझे मिल गया है। सो यही हमको ज्ञान बांट रहा है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सी अधम सिखावन मोही। तुम्हारी मौत निकट आई है और तुम हमको सिखा रहे हो। अब रिस्पॉन्स देखिए हनुमान जी का, उल्टा होई ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। हनुमान जी बोले कि अरे तुम्हारा जो है ना दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारा मति भ्रम हो चुका है, तुम्हारा अंत नजदीक है। अब इस बात को मैं समझ गया। सुनी कपि बचन बहुत किसी आना, बेगिन हरऊ मूल कर प्राणा,
सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। यह बात सुन कर करके ये बड़ा क्रोध आया, बड़ा खिसियाया। अब ये शब्द जो आप देख रहे हैं खिसियाना, इससे कुछ बातें और है संदर्भित, जिसको कह करके मैं आज का एपिसोड यहीं पे आपसे अनुमति लूंगा। देखिए, यह बात सही है कि तुलसीदास जी ने यह रचना अवधि में की थी, लेकिन इसकी भाषा शैली को लेकर बहुत विवाद है। भोजपुरी बोलने वाले कहते हैं कि यह भोजपुरी का अंश है। बुंदेली जो बोलते हैं वो कहते हैं कि इसमें तो बुंदेलखंड के बहुत सारे अंश हैं, और खड़ी बोली का भी बहुत अंश है। मतलब यह बात तुलसीदास जी के श्रेय में जाती है कि उस समय की जो प्रचलित भाषा रही होगी, उस भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने इतने महाकाव्य का निर्माण किया। और कोई भी भाषा अपने आप में इकलौती नहीं होती, उसमें किसी न किसी दूसरे भाषा के शब्द निश्चित रूप से डाले जाते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत सारे कभी कभी मैंने अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल एक उर्दू लफ्ज़ है। इसका इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि भाषा भी एक ऑर्गेनिक एंटिटी होती है, शरीर समान होती है। उसका भी जन्म होता है, प्रौढ़ावस्था होता है, मृत्यु होती है, और बहुत दूसरी भाषाओं के शब्द एक जगह संकलित किए जाते हैं। आप अपने आसपास भी देख लीजिए, कोई ग्रामेटिकली करेक्ट भाषा नहीं बोलता है, और न ही बोला जाता है, न ही बोलना चाहिए। भाषा का मतलब है एक दूसरे के शब्दों का इस्तेमाल करना। आप सभी ने हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुना, बहुत आभार आपका। अगले संस्करण में हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। इति कुमार अनुज।